अगर आपको कभी भी मौका मिलता है किसी फैमिली हॉलिडे के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का, आप ये नोटिस करेंगे दोस्तों कि बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सबकी जुबान पे दुबई होता है। दुबई एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, खास तौर पे उन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो कि अपनी पहली इंटरनेशनल हॉलिडे में जा रहे हैं। और इसके तमाम रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है यहाँ की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी होना। करीब 45 से ज़्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो एवरीडे भारतीय शहरों को दुबई या शारजा या अबू धाबी से कनेक्ट करती हैं। इसमें वो बड़े शहर तो इंक्लूडेड हैं ही, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, जहां से 3 या 4 डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आपको डेली मिलेंगी। बट इसमें वो छोटे शहर भी हैं, जैसे कि लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, कोचीन और भी तमाम शहर जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती हैं, जो आपको मैक्सिमम 2.5 से 3.5 घंटे के बीच में दुबई बड़ी आसानी से पहुंचा देती हैं। एक और रीज़न है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना, जो कि है यहाँ का बहुत ही आसान वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। दुबई के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इतना आसान है दोस्तों कि आप वहाँ पे अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं जो कि आपके लिए वहाँ से वीज़ा अरेंज करके भेज दे। आप अगर यूएई की किसी कैरियर में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी एयरलाइंस की बुकिंग के साथ साथ वहाँ वीज़ा के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन है दोस्तों, आप लावाकांजा में भी कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको एक कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए और आपकी पासपोर्ट कॉपीज चाहिए, और ये वीज़ा आपके पास में 2 से 3 वर्किंग डेज में आ जाता है बहुत ही आसानी से। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आपके पास में यूके, यूएस या फिर शेंगेन स्टेट्स का वैलिड वीज़ा है, आप बगैर किसी प्री अरेंज्ड वीज़ा के दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑन अराइवल ही वीज़ा दे दिया जाता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दुबई के इतने पॉपुलर होने का, वो है यहाँ के हर उम्र के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ साइट सीइंग्स और एक्टिविटीज़ होना जो आपको एंगेज रख सकती हैं हफ्ते या 10 दिन के हॉलीडे में भी, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप डेजर्ट जा सकते हैं, आप बीच में भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे थीम पार्क्स में भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ की शॉपिंग अल्टीमेट है, और गोल्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं, दुबई से अच्छी पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह नहीं है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, दुबई के लिए खास तौर पे हॉलीडे पैकेजेस का बहुत ही इजीली अवेलेबल होना। ये बजट हॉलीडेज में भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप 30 से 35 हज़ार में भी एक टूर करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल होता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी हॉलीडे करें जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड हो और आप 80, 85, 90,000 तक भी खर्च करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों जब हम दुबई के हॉलीडे पैकेजेस की बात करते हैं, इन पैकेजेस में आमतौर पे आपकी फ्लाइट की टिकट इंक्लूड होती है टैक्सेस के साथ में, आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की भी फीस इंक्लूडेड होती है। जब यहाँ पे आप पैकेज टूर लेते हैं, आप वहाँ पे 3 दिन के लिए रुक रहे हैं, 7 दिन के लिए रुक रहे हैं या 10 दिन के लिए रुक रहे हैं, आपके होटल एकोमोडेशन भी इन पैकेजेस में इंक्लूडेड होती है, आमतौर पे ब्रेकफास्ट के साथ में। और यहाँ जब आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट में, आपको यहाँ पे कोई लेने आता है, जब आपका डिपार्चर हो रहा होता है तो आपको यहाँ पे कोई छोड़ने जाता है। और इसके अलावा जितनी भी साइट सीइंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज यू आर स्टेइंग इन दुबई, और आप कौन कौन सी साइट सीइंग अपने पैकेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो भी इन पैकेजेस में सब कुछ इंक्लूडेड होती है। लावाकांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे कि अगर आप दुबई हॉलीडे की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एक अच्छे हॉलीडे प्लान करने में। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि अगर 7 दिन के लिए जो भारतीय पर्यटक दुबई जाते हैं, उनकी 7 दिनों की आइटनरी कैसे दिखाई देती है, वो कौन कौन से दिनों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना मत भूलिएगा। हम लोग आपके उन सारे सवालों का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुबई की आइटनरी बड़ी सिंपल होती है दोस्तों। ज़्यादातर भारतीय पर्यटक जब यहाँ पे पहुँचते हैं, अर्ली मॉर्निंग अराइवल होते हैं उनके 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे। पहला दिन जो होता है आफ्टर योर ट्रांसफ़र एंड होटल में चेक इन करने के बाद में जो थोड़ा सा वक्त मिलता है आपको रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आपकी पहली एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो कि है ढाव क्रूज़। ढाव क्रूज़ जो है एक डिनर के साथ में ये क्रूज़ होता है। आप इसको वहाँ पे 2 जगह कर सकते हैं, एक है दुबई क्रीक में, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास में जो अब अवेलेबल है वो है दुबई मरीना में। इस एक्टिविटी के बाद जब तक आप होटल से वापस आते हैं, ये 9 से 10 बजे का टाइम होता है, और ये होता है आपका डे 1। डे 2 एक फ्रेश स्टार्ट होती है। आप शुरू करते हैं यहाँ से सिटी टूर से। सिटी टूर एक पैनोरामिक टूर है जिसमें आप अपनी गाड़ी में अपने गाइड के साथ में ट्रैवल करते हैं। इस पैनोरामिक टूर में आप पूरे दुबई का दर्शन करते हैं, साथ में आपको 2 या 3 फोटो स्टॉप्स भी मिलते हैं, और आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना जब आप दुबई के हॉलीडे में। उसके बाद ये वक्त है आपका डेजर्ट सफारी का, जो कि आफ्टरनून में 3 से 4 बजे के बीच स्टार्ट होती है। ये एक्टिविटी
आपकी अपनी गाड़ी में होती है, जो कि एक 4x4 व्हीकल होता है। आप ड्यून बैशिंग करते हैं, सनसेट की पिक्चर्स लेते हैं, वहाँ पर डेजर्ट में अपनी पिक्चर्स लेते हैं, कैमल फार्म विजिट करते हैं और उसके बाद फाइनली आप जाते हैं एक डेजर्ट कैंप में। डेजर्ट कैंप में आपके लिए सारी एंटरटेनमेंट, सारा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स या शीशा, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंक्लूडेड होती हैं। इन सबको बारी बारी से एंजॉय करने के बाद में आप अपने होटल वापस आते हैं। वापस आते आते आपका ये वक्त हो जाता है 9:30 से 10 का। ये होता है आपका डे 2 का एंड। डे 3 आमतौर पे सारे भारतीय पर्यटक अबू धाबी जाना चाहते हैं। अबू धाबी में आज की डेट में 4 बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस हैं। पहला है शेख जायद मॉस्क, जो कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क समझी जाती है। दूसरा है फरारी वर्ल्ड, जो कि फरारी के थीम पे बना हुआ थीम पार्क है और ये भी दुनिया में इकलौता थीम पार्क है इस तरह का। उसके बाद है आपका वार्नर ब्रदर्स, जहाँ पे भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ के लूव म्यूजियम में भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप इस 4 एक्टिविटीज़ में से कोई 2 एक्टिविटी चूज कर सकते हैं अगर आप एक दिन में इनको कवर करना चाहते हैं। ये भी एक लंबा दिन होता है, बिकॉज सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके जब तक आप वापस आते हैं इन 2 एक्टिविटीज़ को करने के बाद दुबई के अपने होटल में, ये आपका रात का 8 या 9 का वक्त हो जाता है। ये होता है आपका डे 3 का एंड। डे 4 दोस्तों होता है दुबई के थीम पार्क्स एक्सप्लोर करने का डे। आपके पास अगेन यहाँ पे चॉइस है। बहुत से लोग जो है वो अटलांटिस होटल में एक्वावेंचर वाटर पार्क और अंडर वाटर वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में जाना चाहते हैं। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर आपके 4 थीम पार्क के ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई 2 थीम पार्क्स आप चूज कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये भी करीब करीब पूरे दिन की एक्टिविटी है और ये होती है आपके डे 4 में। आजकल की आइटनरी में डे 5 जो है करीब करीब पूरा दिन आपके लिए रिजर्व होता है दुबई एक्सपो में टाइम स्पेंड करने के लिए। डे 6 में आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास में मिरेकल गार्डन, आप स्की दुबई जा सकते हैं, आप बीच में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर एक डॉल्फिन शो भी देख सकते हैं। दोस्तों, चॉइस आपकी है। इस तरह से ज़्यादातर भारतीय पर्यटक डे 6 स्पेंड करना चाहते हैं। डे 7 जो है दोस्तों, आपके लिए शॉपिंग के लिए रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। दुबई आप जानते हैं दोस्तों, ये अपने शॉपिंग मॉल्स के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ की डील्स और ऑफर्स के लिए बहुत मशहूर है। साथ साथ यहाँ के देरा गोल्ड सूक या बर दुबई के गोल्ड सूक में भी जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना गोल्ड नहीं भी खरीदना चाहते हैं, देरा गोल्ड सूक एक साइट सीइंग के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। डे 7 में दिन भर की शॉपिंग के बाद में आपका होता है डिपार्चर, और डिपार्चर के साथ ही आपकी खत्म होती है आपके 7 डेज की आइटनरी। सो दोस्तों, इस तरह की आइटनरी दिखती है, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको इस 7 डेज़ की आइटनरी में इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में ये भी वक्त निकालना है कि आप दुबई डाउनटाउन में कब जा पाएंगे। दुबई डाउनटाउन में जाने का मकसद होता है कि आप बुर्ज खलीफा तक जा पाएँ, बुर्ज खलीफा के ऊपर तक जाके दुबई का व्यू देख पाएँ। वहाँ का म्यूज़िकल फाउंटेन देखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुबई मॉल में कुछ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप दुबई हॉलिडे की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो ऐसे कौन कौन से खास 5 पॉइंट हैं जो कि आपको ज़रूर ख्याल में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फ्लाइट कैसे चूज करना है दोस्त। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में जिक्र किया कि फ्लाइट्स के अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास दुबई जाने के लिए। दोस्तों, इसमें डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शन तो होते ही होते हैं, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको दुबई के अलावा कुछ डेस्टिनेशंस में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एयर अरेबिया की फ्लाइट है जो कि आपको शारजा ले जाती है। इसमें भी बुकिंग करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो ऐसी फ्लाइट भी ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे कनेक्शंस के साथ में आपको दुबई पहुंचा देती है। फर्ज करिए कि आप ओमान एयरवेज में ट्रैवल करते हैं। ओमान एयरवेज में ट्रैवल करना, दिल्ली से आप मस्कट जाते हैं, मस्कट से दुबई जाते हैं, दुबई से मस्कट और मस्कट से दिल्ली वापस आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको सारी फ़्लाइट्स को देखना ज़रूरी है अपने सबसे अच्छे फेयर मालूम करने के लिए। और ये सारी फ़्लाइट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल फ़्लाइट्स ऑफर करती हैं दुबई में ट्रैवल करने के लिए। दूसरा है, जब आप दुबई पहुंचते हैं दोस्तों, आप वहाँ पे किस एरिया में रहना पसंद करेंगे। दुबई अब एक छोटी जगह नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा शहर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस जो होती हैं, आप देरा में रुक सकते हैं, आप बर दुबई में रुक सकते हैं, आप अलबशरा में रुक सकते हैं, आप चाहें तो जुमेरा बीच के पास के होटल्स में रुक सकते हैं। ये आपको रिसर्च करना है दोस्तों, आप कहाँ पे रुकना चाहते हैं। बिकॉज साइट सीइंग के अलावा जो आपके पास में फ्री वक्त होता है, उसमें जब आप घूमने निकलते हैं तो ये आपको देखना है कि कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आसान हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें आपके लिए आसान कहाँ पे हो सकती हैं। दोस्तों, दुबई के थीम पार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम पार्क्स का जिक्र करें, एक लंबी लिस्ट है थीम पार्क्स और वाटर पार्क्स की, जो भारतीय पर्यटकों को कंफ्यूज करती है कि उसमें से कौन से थीम पार्क्स चूज करें और कौन से छोड़ें। वहाँ पे फरारी वर्ल्ड है, वहाँ पे वार्नर ब्रदर स्टूडियो है। इसी तरह से हम लोग जब दुबई आते हैं तो अटलांटिस होटल में अंदर आपके पास में एक्वावेंचर है, आपके पास अंडर वाटर वर्ल्ड है, साथ साथ जुमेरा बीच में मदीनाथ होटल के साथ में आपके पास में एक बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क का ऑप्शन है जिसको हम वाइल्ड वादी वाटर पार्क कहते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट है दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में जाना। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट आपको 4 थीम पार्क्स के ऑप्शन देता है। सबसे पहला है मोशन गेट, दूसरा है रिवरलैंड, तीसरा है बॉलीवुड थीम पार्क और उसके अलावा लेगोलैंड थीम पार्क और लेगोलैंड वाटर पार्क। ये सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं जब आप थीम पार्क्स में विजिट करना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने चॉइस के हिसाब से और फैमिली में किस तरह के लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सूटेबल थीम पार्क चूज कर सकते हैं अपनी आइटनरी के लिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ट्रैवल से पहले ये ज़रूर चेक कर लें आप कि आपका पासपोर्ट बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसमें 2-3 पेजेस खाली हैं और साथ में ये एक वैलिड पासपोर्ट है जो कि कम से कम आपकी रिटर्न डेट तक 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड नहीं होता है, आपकी वीज़ा में और ट्रैवलिंग में दोनों में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट है बुकिंग इन एडवांस। दुबई एक बहुत ही नज़दीक डेस्टिनेशन होने के साथ साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आमतौर पे होटल्स और फ्लाइट्स ये बहुत ही बिजी रहती हैं। अगर आप टाइम पे बुकिंग करते हैं, टाइम पे मतलब एडवांस में बुकिंग करते हैं, सो ये पॉसिबिलिटी आपके साथ बढ़ती जाती है कि आपको एक अच्छे रेट में होटल भी मिल जाएगा आपके पसंद का, और आपकी फ़्लाइट जो कि 15, 16, 17 हज़ार की मिलती है, अगर आप उसको क्लोजर टू द डेट्स बुक करेंगे तो ये शायद आपको 25 या 30 हज़ार तक भी मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस में अपनी बुकिंग करना। कम से कम 2 महीने या 1.5 महीने पहले अगर आप बुकिंग करते हैं, एक बहुत अच्छे रेट के साथ में एक अच्छी आइटनरी में आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर इसमें दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कोई सवाल हैं अगर, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के मत पूछना भूलिएगा, और हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।